वेलकम फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को मुगल वंश के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन में जो है, जो लोग बीएफए एंट्रेंस की एग्जामिनेशन के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं मुगल वंश के बारे में आपको जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो आपको जानना होगा। तो मैं आज जो है आपको जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मुगल वंश से रिलेटेड, मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे बाबर की बात करूँ, चाहे जितनी औरंगजेब से लेकर मैं पूरे लोग राजाओं को पूरे जो है कलाओं के बारे में जो है आपको अवगत कराने वाला हूँ। तो सीयूटी का बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दीजिए और हो सके तो वीडियो को दोबारा 2 बार देख लेना और इसको आप अपनी नोट्स अभी तुरंत ले आकर बैठ जाओ क्योंकि उसको नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ जिसमें पहला पॉइंट में क्या कहा था मुगल वंश। तो मुगल वंश है और मुगल जो वंश है में जो चित्रकला है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चित्रकला देखो सबसे पहले यदि मुगल वंश की बात करते हैं तो बाबर आया था जो शासन करने के लिए। कब आया था? 1400 नहीं 1527 में 27-28 में जो है वो आया था। लेकिन बाबर के समय में जो है ना, बाबर के समय में मतलब कला पर उतना बेहतर काम नहीं हो पाया। ठीक है, शाह मुजफ्फर नाम का एक चित्रकार हुआ करता था उसके समय में, वो अच्छा कलाकारी करा करता था। जैसे कि सभी चित्र बनाने के लिए, लैंडस्केप बनाने के लिए वो अच्छा माना जाता था। लेकिन बाबर जो है चित्रकला से लगाव था, वास्तुकला से भी लगाव था, लेकिन वो अपना शासन जो है ना फैलाने में लगा था, अपने एरिया को जो है वो मतलब कवर करने में लगा था। इसलिए जो है बाबर भी जो है इसमें ज्यादा काम नहीं करा पाया। अब बाबर के बाद आता है जिनका बेटा आता है हुमायूं। अब हुमायूं भी जो है इसके समय में जो है ज्यादा काम नहीं हो पाया, ज्यादा जो है चित्रकला के में। लेकिन हुमायूं इतना लोकप्रिय मतलब इसको पुस्तकों पढ़ने का बड़ा शौक था और इसका देहांत भी कैसे हुआ था, उसकी पुस्तक लाइब्रेरी से गिरने से इसका देहांत हुआ था। और जब भी युद्ध में जाते थे तो युद्ध के दौरान जो है वो कुछ चित्रकारों को ले जाते थे और जहां भी लैंडस्केप के वर्क कराते थे, कोई पक्षियों की चित्रकारी करवाया करते थे जो है। और युद्ध के समय जहां भी वो ठहरते थे वो उनके हाथों में एक पुस्तक हुआ करती थी जिसमें सचित्र बने होते थे, तो वो उसको देखा करते थे, उसको जो है अध्ययन करते थे। तो ये हुमायूं था। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में अब इनके बाद जो आते हैं अकबर। अब ध्यान दीजिए, अब मेन जो सवाल आज शुरू जो होता है, जो कला का जो शुरुआत होता है, ये अकबर के समय में ही होता है। अकबर और अकबर बीरबल की कहानियां आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अकबर बीरबल की कहानियां हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें एक बुद्धिमत्ता जो है जिसमें शो की गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मुगल वंश की मुगल कला की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो मुगल वंश जो मुगल कला का जो शुरुआत हुई थी अकबर के समय में हुई था। और यही यही से ही जो है सभी बनाने की जो परंपरा थी अकबर के समय में, जब भी किसी भी व्यक्ति का जो है जन्म दिवस आता था वो उनका पोर्ट्रेट बनाया जाता था और पोर्ट्रेट को बोला जाता था सबीह। क्या बोला जाता था? सबीह बोला जाता था पोर्ट्रेट को। दरबारी कला का जो है ये प्रचलन जो है इसी के समय में अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने वास्तुकला में, चित्रकला में काफी उन्नत काम करा है। यहाँ तक कि आप देखोगे कि अकबर के समय में अनेकों पुस्तकों का चित्रण किया गया है और उस समय की जो पुस्तकें होती थी उस पुस्तकों में भी कई चित्रकार जो है चित्रकारी किया करते थे। और उस समय की यदि हम एक पुस्तक की कीमत को निकालें तो लाखों रुपया निकलता है। आज एक पुस्तक को जिसको बेचने जाए तो उसके समय में उस समय जो है लाखों रुपया निकल के आता है अमाउंट का एक पुस्तक की कीमत। यदि उस समय की अकॉर्डिंग बात करें, आज तो करेंगे तो करोड़ रुपए हो जाए क्योंकि हर पुस्तक में लिखावट हाथों से होती थी और चित्रकारी भी जो है हाथों से होती थी। तो मतलब हमने 10 पुस्तक बनाया तो 10 चित्रकार एक पुस्तक को कंप्लीट करने के लिए महीनों भर लगाता था उसको जो है। तो इसलिए जो है ना उस कीमत बढ़ जाती थी। आज भी जो है हमारे इंडिया के बहुत सारे संग्रहालयों में जो है रखे गए, लेकिन ज्यादा जो है इसकी जो पुस्तकें हैं आपके फॉरेन में जो है देखने को मिलती हैं जो है। तो ये अकबर के समय में और इसमें कई तरह के जो है वास्तुकला में भी इसका भिन्न काम हुए हैं। तो आगे हम लोग जो है अकबर के समय में, जहांगीर के समय में और शाहजहां के जो भवन निर्माण है उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। फिलहाल इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जब भी कला की शुरुआत होगी, मुगल कला की शुरुआत किसके समय में? तो अकबर के समय में। और इसके समय में जो है एक मिस्किन था। मिस्किन ऐसा एक कलाकार था जो पक्षी चित्रकारी बहुत ही अच्छा करता था, मतलब पक्षी चित्रकारी के लोकप्रिय था। उसी समय जो है दसवंत भी था। दसवंत एक ऐसा कलाकार था जो लैंडस्केप की चित्रकारी बहुत ही अच्छा करता था।
और इसने भी जो है जैसे कि बहुत सारे जो लोकप्रिय जो ग्रंथ है उसको भी सचित्र कराने में उसका काफी योगदान है। और इसी समय एक हादसा सुनने को मिलती है अकबर के समय में कि अकबर के समय में जो है दशवंत ही जो है आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या जो है कर लेते हैं। तो ये भी आपके अकबर के समय की बात आती है। अब अब मैं यदि स्वर्ण काल की बात करूं, ये चित्रकला का स्वर्ण काल जिसमें यूरोपीय कला का भी जो है काम किया गया है, तो आता है क्या, इसमें आता है जहांगीर का समय। ठीक है, तो अकबर के जो बेटे हैं वो कौन है, जहांगीर हैं। और इनका जो बचपन का नाम क्या है, बचपन, इनका बचपन का नाम है सलीम। तो सलीम जो थे और इनका नाम था, इनके बचपन का नाम था। और अकबर ने जो है इनके बचपन के भी इनके बचपन के जो चित्रों को इन्होंने बनवाया है, मतलब एक पुस्तक पुस्तक बनवाया है जो है। आप उनको उधर से बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आता है जहांगीर की बात करते हैं। और जहांगीर में देखो ध्यान दीजिएगा कि एक बात की घटना है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, यदि आप सुनने की इच्छुक है तो सुन लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहांगीर जो है के समय में एक अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने को लगा कि यार यहाँ के जो इंडियन जो कल्चर है या जो मुगल वंशी जो कलाकार है जहांगीर के समय बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ के जो यूरोपीय जो पद्धति पर ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार वो टेस्ट लेने के लिए उन्होंने बोला, जहांगीर से अनुमति कहा कि क्या आप लोग के ये जो चित्रकार है इतने काबिल हैं कि ये हमारे ये इस चित्र को बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि तो उन्होंने इस चीज का प्रमाण देने के लिए आका रिजा को ये चित्र बनाने को दिया। तो आका रिजा नकलची चित्रकार था। आका रिजा ने क्या किया, उस चित्र को बनाया और ढेर सारे चित्र बनाए, उसमें उसने जो उसमें मिला दिया, उसने कहा कि आप अपना चित्र ढूंढ के निकाल दीजिए। मतलब कई दिन लगे उसको बनाने के लिए, कई चित्र थे उसी के ही। तो अपना वो ढूंढ नहीं निकाल पाया, मतलब वो जो अंग्रेज था वो अपने जो वास्तविक जो पेंटिंग थी उसको ढूंढ नहीं निकाल पाया। तो पता चलता है कि जो जहांगीर के समय में जो चित्रकार थे वो कितनी ज्यादा जो है परिपक्व थे, कितनी ज्यादा बेहतर थे वो जो है। तो ये इससे पता चलता है जहांगीर के समय में। जहांगीर के अंदर भी चित्रकला का जो जो कला थी वो भी बहुत ही कूट कूट के भरी बड़ी थी। क्यों, क्योंकि जितने भी उसके समय में चित्रकार थे, चाहे मुसलमान चित्रकार थे चाहे हिंदू चित्रकार थे, तो मतलब एक जगह यदि वो 10 चित्र बना दे, आप 15 लोग मिलकर 21 चित्र बना देते हैं, तो वो जहांगीर के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो पहचान सकता था कि इसमें रेखा काम किसने किया है, इसमें चित्र वाला काम किसने किया है, इसमें ये फिगर किसने बनाया है। तो इतनी अच्छी परख थी आपके जहांगीर की थी। जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग की बात जब चित्रकला में आएगी तो आप जहांगीर को याद करिएगा। और इसके समय में जो है दो चित्रकार जो बहुत ज्यादा मानता था, एक थे अब्दुल हसन और थे ही जहांगीर के समय में पक्षी चित्रकार थे, जहांगीर का नाम पता होगा, मंसूर। मंसूर जो थे पक्षी चित्रकार थे और जो अब्दुल हसन थे वो पक्षी कलाकार के साथ साथ वो लैंडस्केप जो है अच्छा करते थे। उनके सियासत के समय में अब्दुल हसन ने चित्र बनाया था, तो जहांगीर पसंद होकर उनको जो है एक कोई उस समय उनको पुरस्कार दिया था। उनको जो है आप उस पुरस्कार को यदि आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितनी बार किस साथ इसको सुन रहे हैं। तो जहांगीर के समय में जो पक्षी चित्रकार ने जो सबसे अच्छी जो पेंटिंग जो मानी जाती है आज भी हमको चर्चा सुनने को मिलती है, वो विश्व भर में फेमस है, जिसका नाम है बाज पेंटिंग। बाज पेंटिंग जो जहां मतलब मंसूर ने बनाया था, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। उनका पूरा नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है, अब बात आते हैं जहांगीर के समय के बाद आते हैं कौन, इनका जाता है शाहजहां। शाहजहां शाहजहां को आप जानते होंगे, इनकी जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता है जो हम इनको जानते हैं ताजमहल की वजह से। अब ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां के समय में वो वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मेन कारण तो आपका जो है ना, ये कारण ये ताजमहल की वजह से है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ताजमहल को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी के समय में जो है श्याम कलम पर काम हुआ है, श्याम मतलब, और इसी के समय में जो है चित्रकला में जो है ना गिरावट आना शुरू हो गया था। मतलब उतने अच्छे काम नहीं किए गए शाहजहां के समय में, लेकिन वास्तुकला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किए। ताजमहल में बहुत सारे रत्नों को लाने के लिए उन्होंने विदेश में कई देशों से जो है रत्न मंगाए गए थे। ठीक है, और ये भी सुनने को मिलता है कि जब शाहजहां का जब ये ताजमहल बन रहा था, जिस कारीगर ने काम किया था उसके हाथ तक कटवा दिए गए थे। ये बड़ी ही दुखद बात होती सुनने को मिलती है कि ऐसा किया गया, जबकि कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये पॉइंट्स जो है शाहजहां के समय की बात आती है।
शाहजहां में जो सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, आप याद रखिएगा कि शाहजहां जो था, इसका जो बेटा था वो औरंगजेब था। औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब ने जो है अपने पिता से प्रभावित होकर उसने भी जो है ताजमहल बनवाए थे। और ये ताजमहल जो है औरंगाबाद में था, औरंगाबाद में था, जिसका नाम था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा था, इसके ताजमहल का नकल कहा जाता है। और ये दुश्मन कहा जाता है, चित्रकला का शत्रु कहा जाता है। क्यों शत्रु कहा जाता है? क्योंकि शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई कलाओं पर उसने प्रतिबंध लगाए थे, चाहे नृत्य कला की बात करें, चाहे चित्रकला की बात करें, चाहे भवन निर्माण की बात करें, इन सभी पर इसने जो है रोक लगा दिया था। यहाँ तक हम लोग फिल्में भी देखते हैं कि शाहजहां को इसने बंदी बना लिया था। शाहजहां को अपने पिता को बंदी बनाया गया था, जिसमें एक मुक्की में से जो है शाहजहां जो है अपनी ताजमहल को देखकर निहार रहे होते हैं और वहीं पर उनका देहांत हो जाता है। तो ये जो है औरंगजेब जो है बड़ा ही क्रूर राजा था जो है। और आपको पता होना चाहिए कि चित्रकला से वो मतलब वो उतना लगाव तो नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां के बाद जो और इसका जो बेटा है, ये इसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का चित्र मिलता है औरंगजेब के। ठीक है, बुढ़ापे मतलब बचपन से बुढ़ापे तक का एक चित्र मिलता है औरंगजेब का समय। अब इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद आगे की कथा आगे बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। शाहजहां जो था, चलने दीजिए इसको। जो शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब था, औरंगजेब में जो इसके दो बेटे थे इसके जो है, लेकिन क्योंकि औरंगजेब ने अपने पुत्रों को जो है बाहर जो है बाहर उसने भेज दिया था बाहर, इसलिए उनको जो है वहां की जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया थी, जो शासन चलाने के जो नियम थे उसको पता नहीं थे। तो इसलिए वो औरंगजेब के जो शासन को आगे नहीं बढ़ा पाए, कला को आगे नहीं बढ़ा पाए। और यही जो है औरंगजेब के बाद जो है इनकी जो शासन जो थी वो खत्म हो जाती है। लगभग 200-250 साल जो है लोगों ने राज किया, मुगल वंशों ने जो है, और तमाम तरह की जो है वास्तुकला और चित्रकला में उन्होंने महारत हासिल किए हैं। तो ये रहा मुगल वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और भी हम जो है एक डिटेलिंग वीडियो लाएंगे जिसमें हम हर एक चित्र के बारे में बताएंगे कि इनके चित्र जो थे, इनके पेपर क्या थे, इनके जो रंगों का संयोजन कब था, इनके समय में कौन कौन से चित्रकार थे, और इनके समय में किन चीजों को क्या कहा जाता था, और इनके जो कौन कौन सा पॉइंट्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं जिन पे आपको डीपली ध्यान देना चाहिए। तो ये भी जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। तो मैंने अभी जो पॉइंट्स मैंने बताया है ये मैंने खुद को बताया, क्योंकि मुझे ये पॉइंट हर जगह हर एग्जाम में बार बार पूछा गया, इसीलिए मुझे याद था, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। तो मुगल वंश के बारे में ये इन बातों को आप यदि आप लोगों ने नहीं पूरी तरह से देखा पाया है या कुछ चीजों को मिस कर पाया है तो प्लीज इसको दोबारा देखिए, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेरीज है, मन में जिज्ञासा है, कमेंट में लिखिए और बताइए और कि आपको इसमें कौन से चित्रकार के बारे में जो है आपको और जानने की जिज्ञासा हो रही है। ओके, ऑल द बेस्ट।